आज झाबुआ के हृदय स्थल राजवाड़ा चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी एवं शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा जन समस्या निवारण हेतु विधायक चौपाल लगाई गई, जिसमें झाबुआ के नागरिक अत्यधिक बिजली बिल की शिकायत लेकर विधायक विक्रांत भूरिया के पास पहुंचे। जब से ये स्मार्ट मीटर लगे हैं तब से जनता की शिकायत आ रही है कि बिजली का बिल अत्यधिक आ रहा है। उसके साथ झाबुआ में कई स्थानों पर लगे नए स्मार्ट मीटर जल भी चुके हैं। आज विधायक विक्रांत भूरिया ने सभी नागरिकों की समस्याओं को सुना और समस्या का समाधान करने के लिए आश्वस्त किया। देखिए जनता ने विधायक से किस तरह से जताई समस्या और विक्रांत भूरिया ने क्या कहा। समस्या ये है सर के जो हमारे नगर पालिका से जल सप्लाई किया जाता है वो मात्र 15 दिन किया जाता है। कभी कभी मोटर जल जाती है तो 3-3 दिन तक नल नहीं आता है सर। 200 रुपये की मासिक वसूली की जा रही है कि आप 200 रुपया बिल का भुगतान करिए। हम 200 रुपया बिल का भुगतान भी करें और जल मात्र 15 दिन के लिए हमें दिया जा रहा है, केवल मात्र 15 दिन के लिए। आप अगर मान लो 1 घंटा 1.5 घंटा 15 दिन देते तो उसको बाइफरफिकेशन कर दीजिए और 30 दिन हमें जल दीजिए। अब कोई जल की समस्या तो है नहीं, जल आ चुका, पूरे कुओं में पानी आ चुका। प्रॉपर मेरा निवेदन यही है कि जो आप 200 रुपये ले रहे हैं उसके एवज में हमें 30 दिन का बिल दिया जाएगा। एक मेरे जिया जी का मैंने इलेक्ट्रिक बिल पेश किया सर, जिसमें मीटर जल चुका है। बिजली समस्या क्या आपकी? दूसरी समस्या है कि मेरे जिया जी का बिल है अब्दुल वहाब शेख का, उनका मीटर मई 9/5 को जल चुका है। स्वयं एमपीबी के कर्मचारी कह रहे हैं उनको डायरेक्ट लाइन से जोड़ दिया गया है और अब मेरे को जबरिया वसूली देती 6,880 का आपका मीटर जला चालू है, 573 यूनिट है, आप भरिए बिल को। और नया बिल, नया कनेक्शन का जो नया मीटर लगाया उसका बिल मुझे अलग से दिया था। जब तुम कह रहे हो कि मीटर चालू है तो नया बिल मुझे क्यों दे रहा हो? और मुझसे अभी ये कहा गया कि आप उस 6,880 में से 2,000 रुपये जमा करिए। मैं 2,000 रुपये जमा करके आया हूँ। तो इस प्रकार की जो अनाधिकृत वसूलियाँ चल रही है, मेरा निवेदन है सर कि ये रुका जाए। कि स्मार्ट मीटर के अंदर यूँ ही लोग पहले से ही प्रताड़ित हैं और लंबे लंबे बिल दिए जा रहे हैं सर। 6,880 मेरे जनवरी से लेकर आज तक के औसत बिल देखे सही, कभी 350, कभी 1200, कभी 1500 और अब उठा के जुलाई में 6,880 का किस पैमाने से बिल देना है। और आप 10/7 को मेरे यहाँ मीटर इंस्टॉल कर रहे हो, आप कौन मान रहे हो कि मीटर नया लगाया आपके। और ये कहा जाता है कि नहीं मीटर जल जाने के बाद भी वो तो कंजम्पशन करता रहता। मेरा इसके लिए मैंने आवेदन दिया सर कि इसका निराकरण। इसमें मैंने टेम्पररी डिसकनेक्शन कराया था 2019 में दिया था मैंने। बाकी डिसकनेक्शन करने के बाद भी और मेरे को 6,000 रुपये का बिल दे दिया और जबकि वहाँ पर मीटर लगा हुआ भी नहीं है। मेरे जहाँ पर मेरा मकान है कैलाश मान में और 6,000 रुपये का बिल दे रहा और कह रहे भरना पड़ेगा। मीटर नहीं है, मीटर नहीं है सर। वहाँ मकान पूरा टूट गया है और तीसरे महीने में कमल नाम का एक व्यक्ति था वो जो मीटर उसको जमा करा दिया था मैंने लाइन में। और ये मीटर का कब हटाया आपने? 2019 का क्या मतलब? 2019 में सर हटवाया था, मैंने डिसकनेक्शन करवाया था। ये नीले सोलंकी से करवाया था सर, मेरे पास कागज भी। उसका भी बिल आ रहा है? हाँ, इसका भी बिल आ रहा है सर। आज अभी हम थोड़ी देर ही हुई हमारे बैठे हुए तो हमने देखा कि ज़बरदस्त लूटपाट चल रही है। बिजली विभाग पूरी तरह से माफिया राज बन चुका है। बेईमानी तरीके से गरीब परिवार को लूटने का, शोषण करने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि पिछले 6 महीने का अगर किसी का 100 यूनिट 200 यूनिट से ज़्यादा का बिल नहीं आया है, इस महीने उनका 1,000-1,500 यूनिट के बिल आ रहे हैं। मतलब जो पहले अगर 200 रुपये भरता था आज उससे 12,000 रुपये वसूले जा रहे हैं। अब गरीब परिवार कहाँ से भरेगा? हमने देखा किस तरह से बेईमानी तरीके से कुछ लोगों के यहाँ पर ज़बरदस्ती पेनल्टी 2-2 लाख की पेनल्टी लगा दी, ये बोलकर कि आपने बिजली मीटर के साथ छेड़छाड़ करी। अरे छेड़छाड़ करी होती तो उसकी जांच होना चाहिए और जांच के बाद होना चाहिए। और उनके घर पर किसी के यहाँ प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनकी बिजली भी काट दी जबकि वो बिजली के बिल भर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्या हैं जिसको लेकर अभी कुछ नल जल की भी समस्या हमारे सामने आई कि नल जल में पता चला नगर पालिका 200 रुपये सबसे वसूल रही है। 200 रुपये तब वसूल सकती है जब 24 घंटे वो पानी दे या फिर पूरे 30 दिन पानी दे रही है 15 दिन और पैसे वसूल रही है पूरे 1 महीने के। तो ये बिल्कुल नगर पालिका की बेईमानी है। और अगर नगर पालिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आती तो नगर पालिका के खिलाफ भी हम बड़ा आंदोलन करेंगे। आज हमारा मूलभूत ये है कि जनता को दिक्कत नहीं आना चाहिए और बिजली विभाग को अपनी मनमानी बंद करना पड़ेगी, नहीं तो बिजली विभाग पर भी ताले लगाने का काम हम लोग करेंगे। कांग्रेस सरकार में घरेलू सब्सिडी योजना चल रही थी। जब कांग्रेस की सरकार में घरेलू सब्सिडी योजना चल रही थी और 100 यूनिट तक की बिजली का कोई पैसा नहीं लग रहा था,
आज ये एक तरह का षड्यंत्र करा गया भाजपा सरकार के द्वारा। इन्होंने क्या करा कि मीटर ही बढ़ा दो, यूनिट बढ़ा दो, तो अपने आप सब लोग उस योजना से बाहर हो जाए। और यही हो रहा है। मैंने जो देखा, सबके 100 यूनिट के नीचे आ रहे थे, एकाएक जैसे ही बिजली का मीटर लगता है सबके 100 यूनिट के ज़्यादा के बिल बजने लगे। तो इससे साफ होता है कि सरकार किसी तरह से उनको जो सब्सिडी दे रही थी उसको बंद करने का ये षड्यंत्र कर रही है। और आम जनता बहुत बुरी तरह परेशान है। आमदनी बिल्कुल नहीं है, रोजगार बिल्कुल नहीं है, पैसे का आने का कोई जरिया नहीं है। और पैसे जाने के लिए सबसे बड़ा जो डाका डाला है ये बिजली विभाग ने लोगों के घर पर डाका डाला है। अच्छा, मैं राजनीति की बात करें तो नागर सिंह चौहान को लेकर काफ़ी कुछ चर्चाएं हैं। तो सबसे पहले आपने सवाल खड़ा किया था कि जो वनों को नुकसान पहुंचा उनको वन मंत्री बना दिया। देखिए, बात साफ है कि अभी ये जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई चल रही है मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी के बीच में। और मुख्यमंत्री पद की लड़ाई है, ये असली हकीकत ये है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से अगर वनों में कटाई जबरदस्त हो रही थी, वनों में भ्रष्टाचार जबरदस्त हो रहा था, तो उसमें आदिवासियों का भला कहाँ हुआ। और आज अगर कोई कार्रवाई हुई है तो संगठन का उनके आपस का मामला है और संगठन उनका आपस के मामले को देखी, क्योंकि अगर कोई गलत करता है तो उस पर कार्रवाई होती है और अगर किसी पर कार्रवाई हुई तो लोगों की आपत्ति हो रही है तो वो उनका संगठन निर्णय लेगा, मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे।